जब जब देश में या किसी राज्य में चुनाव आता है, हर चुनाव में बात सिर्फ एक नेता को हराने की होती है। ये नेता कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हराने के लिए खूब गठबंधन करते हैं विरोधी। मोदी के भौकाल के आगे हर गठबंधन हो जाता है धराशायी। यकीन नहीं आता तो ये 4 सबूत देख लीजिए। जब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को हराने के लिए विरोधी पार्टियों ने गठबंधन किया और फिर जब चुनाव के नतीजे आए तो इन पार्टियों के जीत के मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता जनार्दन मोदी के चेहरे पर भरोसा करती है। यूपी विधानसभा चुनाव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी के सामने इस जीत के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी कभी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकी थी। ऐसे में साल 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो एक तरफ अकेले बीजेपी थी तो वहीं दूसरी तरफ थी समाजवादी पार्टी, जो यूपी की सत्ता में थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव अकेले चुनाव में उतरने से घबरा गए और उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी सपा का गठबंधन किया और राहुल गांधी के साथ मिलकर अखिलेश ने खूब चुनाव प्रचार किया। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो मोदी लहर में सपा कांग्रेस का गठबंधन हवा में उड़ गया और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अकेले दम पर सत्ता हासिल कर इतिहास रच दिया। यही वो चुनाव था जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता सौंपी और आज यही योगी यूपी में सपा बसपा कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव यूपी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा अंडर करंट पैदा किया कि इसका असर 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जब 5 साल की सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में उतरे, इस बार भी बीजेपी को यूपी से बड़ी आस थी, क्योंकि मोदी के साथ योगी भी बीजेपी के लिए वोट जुटाने वाला बड़ा चेहरा बन गए थे। ऐसे में इस बार मोदी और योगी की जोड़ी से टक्कर लेने के लिए अखिलेश यादव ने भी गठबंधन दांव खेला और इस बार कांग्रेस से दूरी बनाते हुए मायावती की बीएसपी से नजदीकी बढ़ा ली। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद ये पहला मौका था जब मोदी विरोध के नाम पर सपा और बसपा एक साथ चुनाव मैदान में उतरी। लोगों को लगा सपा और बसपा की ये जोड़ी दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोट के दम पर यूपी में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सपा बसपा की जोड़ी महज 15 सीटों पर ही सिमट गई। सपा को 5 सीटें मिली जबकि बीएसपी को 10 सीटें मिली और बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसके दम पर बीजेपी ने केंद्र में दोबारा बहुमत की सरकार बनाई। 2019 लोकसभा चुनाव कर्नाटक। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह ही कर्नाटक में एक प्रयोग हुआ था। यहाँ कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर यानी देवेगौड़ा की जेडीएस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसके 1 साल पहले दोनों दल विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बना चुके थे। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और जेडीएस ने चुनाव के पहले ही गठबंधन करने का फैसला किया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। मोदी लहर में बीजेपी कर्नाटक के 28 में से 25 सीटें जीत गई, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ एक सीट ही मिली। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी साल 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी और योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी, जयंत सिंह की पार्टी आरएलडी जैसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके बीजेपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सपा नाकाम हो गई, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और योगी दोबारा यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। यानी इस बार भी बीजेपी के आगे अखिलेश का गठबंधन दांव फेल हो गया। इन 4 चुनावों में जहां मोदी और बीजेपी के खिलाफ बना हर गठबंधन चकनाचूर हो गया, तो वहीं बिहार, झारखंड जैसे 2 राज्य ऐसे भी रहे जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू ने बीजेपी को हराया था, जबकि साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी को हराया।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में जुटे 17 सियासी दल मोदी को सत्ता से हटा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।